नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे विद्यापति की पदावली। इसके जो पद संख्या 1 से 25 तक है, ये नेट जेआरएफ के लिए इकाई 5 में संकलित है। तो आइए इस पदावली से लिए गए इन पदों की व्याख्या देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, पद संख्या 1 है। यहाँ पर विद्यापति जी क्या कहते हैं? नंदन नंदक नंदन कदम्बक तरुतर धीरे धीरे मुरली बजाओ। यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान में रखें कि भक्ति रस है, और कौन सा भक्ति रस है? श्रृंगार भक्ति रस का चित्रण यहाँ पर किया गया है। जो सभी विद्यापति के पद हैं उसमें श्रृंगार भाव की प्रधानता है। इसमें सखी राधा से कहती हैं कि कृष्ण उनसे मिलने के लिए व्याकुल है। तो इस पद में हम इसी भाव को देखेंगे। नंदक नंदन, नंद के पुत्र कौन है? श्री कृष्ण है। वो कदम्ब के तरु, तरु यानी वृक्ष तर नीचे धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? मुरली बजाव, मुरली बजा रहे हैं। मुरली यानी बांसुरी बजा रहे हैं। समय संकेत निकेतन बैसल, समय समय यानी जो समय का संकेत है। समय कौन सा? मिलन, मिलन का जो समय है। किससे मिलन का समय है? मिलन का समय किससे मिलन का समय है? राधा से मिलन का जो समय है उसका, उसके लिए क्या करते हैं? संकेत देते हैं, यानी निश्चित मिलन के समय की ओर वो इशारा करते हैं। निकेतन बैसल, निकेतन यानी स्थान, जगह, उस स्थान पर बैसल हैं, बैठे हैं। बेरी बेरी, बेरी बेरी यानी बार बार। बोली पठाव, पठाव होता है भेजना। क्या भेज रहे हैं? बोली, बोली यानी संदेश। बोली के, बोली से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? संदेश भेज रहे हैं। किसको संदेश भेज रहे हैं? राधा को संदेश भेज रहे हैं मिलने के लिए, उस निश्चित स्थान पर आने के लिए। सामरी तोरा लागी अनुखन विकल मुरारी, सामरी की हे सांवली, तोरा लागी तुम्हारे लिए, अनुखन, अनुखन यानी प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण, विकल है व्याकुल है, मुरारी यानी मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण तुम्हारे लिए व्याकुल हैं। एक सखी राधा से कह रही हैं, जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल फिरी फिरी ततही निहारी। जमुना के किनारे, यहाँ क्या है? जमुनाक तीर, जमुनाक तीर यानी यमुना के तट पर, यमुना के किनारे, उपवन अर्थात बगीचे में, उद्वेलित होकर, बेचैन होकर, व्याकुल होकर, फिर फिरी बार बार, ततही यानी उसी ओर, निहार रहे हैं, निहारी। किस ओर निहार रहे हैं? उसी ओर, उसी ओर यानी जिस रास्ते से, जिस मार्ग से राधा को आना है, उसी मार्ग को बार बार निहार रहे हैं। कहाँ पर हैं? यमुना के किनारे और उपवन में यानी बगीचे में वो व्याकुलता से बेचैन है या व्याकुल हैं, और बार बार उसी ओर देख रहे हैं जहां से राधा को आना है। गोरस बेचत अवैत जाइत, जनी जनी पूछ बनवारी, की बनवारी, बनवारी जो कृष्ण है वो जनी जनी प्रत्येक व्यक्ति को पूछते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कौन सा? जो गोरस, दूध दही मक्खन बेचने के लिए आते और जाते हैं, यानी उस रास्ते से, उस मार्ग से जो भी जन वहां पर, जो भी लोग वहां उस रास्ते से जा रहे हैं, किस लिए? गोरस यानी गौ से उत्पन्न जो रस है, जिसमें दूध भी आता है, मक्खन भी आती है, दही लस्सी सब इसी में आते हैं। तो गोरस बेचने के लिए आते जाते जो लोग हैं उस मार्ग से, उनसे बनवारी पूछते हैं। तो हे मतिमान सुमति, सुमति यानी अच्छी बुद्धिमान, अच्छी, मतिमान यानी बुद्धि से युक्त, सुमति अर्थात अच्छी या समृद्ध बुद्धि वाली, मधुसूदन बचन सुन है किछु मोरा, कि मधुसूदन यानी श्री कृष्ण वचन सुन कुछ मोरा। तो यहाँ पर वो क्या कहती हैं? राधा से प्रेम पूर्वक कहती हैं कि हे बुद्धिमती, मेरी बात मानो और श्री कृष्ण का वचन सुनो, कि मैं तुमसे ये कह रही हूं कि तुम क्या करो? मधुसूदन यानी कृष्ण के वचन यानी संदेश को सुनो। भनई, भनी का मतलब होता है कहते हैं या कहा जाता है। किसके द्वारा? विद्यापति के द्वारा। सुन वर जोरित वंदन वंद है नंद किशोरा, के विद्यापति कहते हैं कि जो नंद किशोर, नंद किशोर श्री कृष्ण के जो इतने प्रेम में व्याकुल है, उन प्रेम में प्रभु की वर जोरित वंद है, उनके हाथ जोड़कर उनके सामने उनकी वंदना करनी चाहिए, यानी उनसे प्रार्थना करनी चाहिए।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो राधा के प्रति जो कृष्ण के मन में उत्कट प्रेम है उसका चित्रण किया गया है, विरह की व्याकुलता का चित्रण है, और इसके साथ साथ विरह के साथ साथ जो मिलन की आतुरता नजर आती है, मिलन की जो तीव्र आकांक्षा है, उसका भी बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। कदम का वृक्ष है, यमुना का तट है, मुरली मधुर मुरली है, और बार बार राधा की प्रतीक्षा जो कर रहे हैं, तो ये सभी जो दृश्य है इसमें प्रेम की गहनता और भक्ति की मधुरता को देखा जा सकता है। कवि ने यहाँ सखी के माध्यम से राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का उद्घाटन किया है, और इसके साथ साथ अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अगला पद अगर हम देखें जिसमें राधा की वंदना की गई है, क्या कहते हैं, देख देख राधा रूप अपार। ये पद किससे संबंधित है, राधा की वंदना से संबंधित है। देख देख यानी देख देख कर राधा के रूप अपार, अपार असीम अनुपम सौंदर्य जिसको कहेंगे, जिसकी कोई सीमा नहीं, यानी असीम, ऐसा सुंदर रूप राधा का जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसा अनुपम सौंदर्य, उसको देख देख कर अपूरब के भी आनी मिला ओल खिति तल लावनी सार। अपूर्व यानी अद्भुत अलौकिक के, विहि यानी विधाता ने, आनी मिला ओल यानी लाकर, आनी यानी लाकर, मिला दिया है, एकत्र कर दिया है। कहां पर, खिति तल, खिति यानी पृथ्वी या धरा धरती या पृथ्वी के तल पर, लावनी सार समस्त सौंदर्य का सार है। लावण्य यानी सौंदर्य का सार है, क्या है, जो राधा का रूप है ये समस्त सौंदर्य का सार है। और इस अपूर्व सौंदर्य को, इस अद्वितीय सौंदर्य को विहि यानी विधाता ने, ब्रह्मा ने लाकर कहाँ मिला दिया है, इस धरा इस धरती पर लाकर उसे मिला दिया है। अंग ही अंग अनग मूर्छायत हेरे पड़े अथीर। यहाँ पर अंग ही अंग यानी प्रत्येक अंग, अनंग, अनंग यानी कामदेव, कामदेव कौन है, प्रेम के जो देव है कामदेव, की प्रत्येक अंग कामदेव का मूर्छायत मूर्छित हो जाता है। हेरे, हेरने का मतलब होता है देखना, देख कर, पड़े, पड़े गिर जाते हैं, अथीर यानी अधीर होकर। कौन गिर जाते हैं, कामदेव भी, यानी राधा का सौंदर्य इतना अधिक सुंदर है, अनुपम है, अद्वितीय है कि कामदेव भी उनके सामने अधीर होकर गिर पड़ते हैं। मनमथ कोटि मथन करूं जे जन से हेरी मही मधी गिर। तो यहाँ पर मनमथ, मनमथ कौन है, मन को मथने वाले, कौन है मन को मथने वाले, काम के देवता कामदेव। कोटि यानी करोड़ों, मन मत करूं, मंथन करें, विचार करें, जे जन कि करोड़ों कामदेव भी अगर अपने मन में ये विचार करें, से हेरी मही मधी गिर, मही मधी यानी पृथ्वी पर, गिर यानी गिर पड़ता है, हेरी यानी देख कर। तो यहाँ पर राधा के प्रत्येक अंग की सुंदरता का अत्यंत अद्वितीय रूप से चित्रण किया गया है कि कामदेव भी मूर्छित हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं। करोड़ों कामदेव भी मिलकर ऐसे सौंदर्य की प्रकाष्ठा की कल्पना करें, तब भी राधा के रूप की बराबरी नहीं कर सकते, वो इस धरती पर गिर सकते हैं, गिर पड़ते हैं, यानी उनके सौंदर्य को देखकर कामदेव भी धरती पर गिर जाते हैं, अर्थात कामदेव भी उनके सामने तुच्छ प्रतीत होते हैं। कतकत लखीमी चरण तल ने ओछाए रंगनी हेरी विभोरी। यहाँ पर क्या कहते हैं कवि कि अपने जो उनकी मन की या हृदय की जो अभिलाषाएं हैं, मन ही, यहाँ सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, कत कत लखीमी चरण तल, चरण तल यानी चरण यानी उनके जो पैर हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। तो यहाँ पर रंगिनी किसको संबोधित किया है, राधा के लिए, कि हे राधा रूप की देवी, यह रूप सौंदर्य से युक्त राधा हेरी यानी देखकर विभोर हो जाती हैं, विभोर अर्थात मोहित हो जाती है। कौन हो जाती हैं, कत कत कितनी कितनी, लक्ष्मी यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी अर्थात जो धन या माया की या अर्थ की देवी है लक्ष्मी, वो भी आपके चरण कदमों में बिछ जाती हैं या उनके सामने तुच्छ प्रतीत होती है। तो राधा के जो चरण कमल है
उनके कहने का भाव है कि वो इतने अधिक सुंदर हैं, आपका रूप सौंदर्य इतना रंगीनी मनमोहिनी है कि अनेक लक्ष्मियां भी आपके चरणों में न्योछावर हो जाती हैं। करूं अभिलाख, मैं भी अभिलाषा करता हूं। कवि कहते हैं कि मन ही, मेरा मन भी पद पंकज, पद यानी चरण, पंकज यानी कमल, कि आपके कमल के समान जो सुंदर चरण हैं, ओहिनिसी कोर अघोरी, कि अहोनिसी यानी दिन रात, कोर उनको देखना, अघोरी यानी निहारना, कि सदा के लिए मैं उनको गोद में सजोकर रखना चाहता हूँ, या सदा के लिए मैं उन उन चरण कमलों से मैं अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ। या तो यहाँ पर दिन रात मैं इन चरण कमलों को, या कमल के समान सुंदर चरणों को अपनी गोद में सजोकर रखना चाहता हूँ, या उनके दर्शनों की प्रतीक्षा करता हूँ। तो ये कौन कहता है? कवि विद्यापति कहते हैं। तो इस पद में अगर देखें तो कवि ने राधा के अलौकिक दिव्य सौंदर्य का बहुत ही प्रभावशाली चित्रण किया है। उनके रूप के सामने कामदेव और लक्ष्मी जैसे देवता भी स्वयं को क्या समझते हैं, आप ये जरूर इसमें ध्यान में रखें कि कामदेव जो प्रेम के देवता है, और लक्ष्मी जो धन की देवी है, लक्ष्मी यानी लक्ष्मी जो धन की देवी है, ये दोनों देवता भी अपने आप को तुच्छ अनुभव करते हैं। और अंत में कवि राधा के चरणों में अपनी अनन्य भक्ति और समर्पण प्रकट करते हुए उनके चरण कमलों की निरंतर सेवा की कामना करते हैं। तो यहाँ पर कवि के भाव की अभिव्यक्ति मिली है किसके माध्यम से? राधा की वंदना के माध्यम से। अगले पद में अगर देखें तो व्यय संधि का चित्रण किया गया है। व्यय संधि कौन सा समय होता है? जब बाल्य अवस्था और यौवन आपस में जुड़ रहे होते हैं, यानी दोनों का संधि काल, बाल्यकाल जा रहा होता है और युवा अवस्था आ रही होती है। व्यय संधि में अगर हम देखें, सैसव जोवन दुहु मिली, गैल सत्रवन कै दुहु लोचन लेल। व्यय संधि में शैशव यानी जो बचपन है, जोवन यानी जो यौवन है, अर्थात बचपन और यौवन दोनों मिलते हैं या मिल गए हैं। सत्रवन यानी श्रवण, कान, और लोचन अर्थात नेत्र, दुहु लेल, तो दोनों ही इस बात को स्पष्ट करते हैं। कहने का भाव क्या है कि राधा जो है अब जीवन के उस पड़ाव में है जहां बचपन और यौवन का सुंदर मिलन हो गया है। उसमें अब बालपन की सरलता है, लेकिन साथ ही साथ अगर देखें तो युवा अवस्था की जो आभा है वो भी झलकने लगी है। उसके कान और आंखें, लोचन, दुहु यानी दोनों इन अवस्थाओं के गुणों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। बचन के चातुरी लहु लहु हांस, धरनीय चांद एकैल परगास। तो यहाँ पर जो उसके वचन हैं, वचन के चातुरी यानी वाणी की जो चतुराई है, लहु यानी लघु अर्थात धीरे, कि धीरे धीरे उसका क्या है, हास यानी जो उसकी धीरे धीरे हंसना है, मुस्कान उसकी है। धरनीय धरती पर कैसे नजर आता है? पराग यानी प्रकाश, किसका? चांद का। उसका हंसना जैसे चांद अपना जो पराग है या जो अपना प्रकाश है चारों ओर फैला देता है, उसी प्रकार से उसके जो वाणी है उसमें मधुरता भी आ गई है, चतुराई भी आ गई है, और उसके चेहरे की जो मुस्कान है वो ऐसे चमक रही है जैसे कि धरती पर चांद की रोशनी, प्रकाश यानी चांद का जो प्रकाश है या चांद की जो चांदनी है वो फैल गई हो। मुकुर लई अब करई सिंगार। तो अब राधा दर्पण को देखकर क्या करती है? स्वयं श्रृंगार करती है। सखी पूछई कैसे सूरत विहार, और सखियां उससे पूछती हैं कि सुंदर देखने के लिए वो किस प्रकार का श्रृंगार उसे करना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि राधा अब युवा अवस्था की ओर जा रही है तो उसके मन में भी श्रृंगार का भाव आता है, और वो क्या करती है? मुकुर यानी दर्पण लेकर, दर्पण को लेकर अब क्या कर रही है? श्रृंगार करती है, अपने सौंदर्य को निहारती है और सुंदर सजना चाहती है। और सखी उससे पूछती हैं कि इस सूरत विहार यानी सौंदर्य सज्जा का जो ढंग है उसके बारे में सखियां उससे पूछती है। निर्जन उजर हेरई कत बेरी, निर्जन यानी एकांत में, उजर अर्थात उजाले में, कत कई बार, हेरई यानी देखना, हसई से उत्पन्न
पयोधर हेरी, पयोधर पयोधर से अभिप्राय क्या है? जो उसका स्तन है। हेरी अर्थात देखना। तो यहाँ पर राधा दर्पण लेकर स्वयं का श्रृंगार करती है और उसकी जो सखियां हैं वो उनसे सुंदर दिखने के लिए श्रृंगार किस प्रकार करना चाहिए इस बात के बारे में वो उनसे जानना चाहती है। और ये उनके मन में जाग रही नई चेतना की जिज्ञासा की ओर संकेत करता है। और इसके साथ साथ कई बार वो निर्जन यानी एकांत में अपने शरीर को हेरई देखना, अपने शरीर को देखती है। और इसके साथ साथ हसई से उपन अर्थात उत्पन्न, उजर यानी उजाले में क्या देखती है? वो अपने स्तन भाग को देखती है कि अब युवा अवस्था की ओर वो जा रही है। तो इससे उसमें एक नया जो विचार है, लज्जा का जो भाव है वो उसमें आता है। पहली बद्री सम पुन नवरंग, दिन दिन अनंग अगोरल अंग। और ये भाव कैसा है? ये नया जो विकास हो रहा है वो कैसा है कि जब एक नया विकास युवावस्था में होता है तब जो देह में परिवर्तन आता है उसको इस पंक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है कि पहले बद्री यानी बेर के समान अर्थात किस आकार में है उसके जो स्तन है वो अभी छोटे हैं, लेकिन अब उसमें एक नया रंग भर रहा है अर्थात युवावस्था के साथ वो उसमें विकास हो रहा है। और दिन दिन अनंग यानी कामदेव क्या कर रहे हैं? उसके अंगों की रक्षा कर रहे हैं। रागोरल का मतलब होता है देखभाल करना, यानी कामदेव जो है वो उसके नवीन रूप की रक्षा कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं। माधव पेखल अपूरब बाला, और माधव यानी कृष्ण इस अपूर्व सौंदर्य से युक्त बाला यानी राधा को पेखल देखते हैं। शैशव जौवन दुहु एक भेल, शैशव अवस्था और यौवन अवस्था यानी बाल अवस्था और युवा अवस्था दोनों एक साथ सम्माहित हो रही है, एक साथ मिली हुई उन्हें वो देख पा रहे हैं। विद्यापति कह तुहु अंगे आनी दुहु एक जोग। विद्यापति यहाँ पर क्या कहते हैं कि दोनों का ऐसा सुंदर संगम यहाँ पर हुआ है कि किसका? उसके अंगों का, उसकी युवावस्था और उसकी शैशव अवस्था का जो संगम है दोनों का एक साथ हुआ है। तो यह कहना कठिन है, हक के कह सयानी, यह कहना काफी कठिन हो गया है कि अब भी वो बालिका है या कहें कि वो सयानी युवती है, अर्थात इसमें भेद कर पाना अभी संभव प्रतीत नहीं होता। तो यहाँ पर कवि ने बाल्यावस्था से यौवन में प्रवेश करने का बहुत ही स्वाभाविक जो चित्रण है वो किया है। इसमें मनोवैज्ञानिक विचार या भाव को भी देखा जा सकता है। उनके स्वभाव में जो उनका राधा का जो स्वभाव है वो अभी भी बचपन के निकट है, लेकिन उनमें यौवन की लज्जा, आकर्षण और रूप सौंदर्य तथा इसके साथ साथ जो श्रृंगार करने का भाव है, शीशा लेकर, मुकुर यानी आईना लेकर वो जो श्रृंगार करना चाहती है, उससे उसकी युवावस्था के आगमन का जो संदेश है वो प्राप्त होता है। तो यह जो पद है ये विद्यापति की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति और कोमल श्रृंगार का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आगे क्या कहते हैं? पहले बद्री कुछ पुनः नवरंग, दिन दिन बढ़ाए पीड़े अनंग, से पुन भय गेल बीज कपोर, अब कुछ बाढ़ल सिरिफल जोर। तो यहाँ पर विद्यापति जी क्या कहते हैं कि पहले कब? जब वो बाल्यावस्था में थी तब बद्री यानी बेर के समान उनके जो स्तन थे, लेकिन पुनः नवरंग, अब उस पर युवावस्था का रंग आने लगा। और दिन दिन बाढ़े पीड़े अनंग, दिन ब दिन यानी युवावस्था में धीरे धीरे उनमें नया विकास हो रहा है और इससे कामदेव भी क्या हो रहे हैं? व्याकुल हो रहे हैं। पुनः भय गेल बीज कपोर, बीज कपोर यानी जो बीज युक्त जो नींबू होता है, कपोर क्या होता है? नींबू, इस आकार में है, लेकिन धीरे धीरे जो उनके कुछ है, उनके जो स्तन है वो बढ़ गए हैं। श्रीफल यानी नारियल के समान पूर्ण रूप से वो सुडौल दिखाई दे रहे हैं। देखिए, वैसे देखा जाए तो श्री राधा का इस प्रकार से अश्लील वर्णन जो उन्होंने किया है, इससे स्पष्ट होता है कि वो एक दरबारी कवि थे और केवल अपने राजाओं की प्रसन्नता के लिए वो इन पदों की रचना कर रहे हैं, ना कि राधा और कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करने के लिए।
तो आप यहाँ पर इनकी अश्लीलता पर ना जाकर इसमें जो भाव है उसको देखें और अपनी व्याख्या ध्यान से करें। माधव पेखल रमणी संधान, घाट ही भेटल करत सिनान। माधव, माधव कौन है? श्री कृष्ण है। पेखल यानी देखना, रमणी को ढूंढने के लिए संधान यानी ढूंढना। किसको ढूंढना? राधा। तो यहाँ जो कृष्ण है वो राधा को ढूंढते ढूंढते घाट पर आ गए हैं और उनसे भेंट करते हैं। जब वो भेंट करते आते हैं, भेंट करने के लिए वहां घाट पर पहुंचते हैं, तो राधा क्या कर रही है? वहां पर स्नान यानी स्नान कर रही है। तनसुक सुबसन हृदय लागी, उनके शरीर पर उन्होंने जो एक पतला और सुंदर वस्त्र धारण किया हुआ है वो हृदय लागी यानी उन्होंने हृदय से लगाया हुआ है, अर्थात उस वस्त्र से स्वयं को ढका हुआ है। जे पुरुष देखल तेकर भागी, कि उस लेकिन फिर भी वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं, और ऐसे सुंदर रूप को जो पुरुष देख लेता है वो भागी है, भाग्यवान है। उर हिलोलित चांचर केस, और उनके हृदय पर हिलोरे मार रहे हैं जो उनके बिखरे हुए बाल हैं। चामर झांपल कनल कनल महेश, महेश कनल महेश से अभिप्राय क्या है? जो उनका स्वर्ण वर्ण का जो शरीर है यानी सुनहरा जो उनका तन है, उस पर ऐसे प्रतीत होता है जैसे चामर झांप रहे हो। झांपल, चामर लगा दिए गए हों। चामर या चंवर जिसको कहेंगे, चामर क्या है? चंवर, जैसे चंवर डुलाई जाती है तो केश इसी प्रकार से, जो बिखरे हुए बाल हैं वो इसी प्रकार से डोल रहे थे उनके स्वर्ण के समान चमकते हुए शरीर पर। भनई कहते हैं विद्यापति, सुनह मुरारी, कि सुनो मुरारी। मुरारी कौन है? श्री कृष्ण। सुपुरुख बिलसय से बनवारी, कि बनवारी कि हे बनवारी, सुपुरुष बिलसय, बिलसय यानी शोभा पाते हैं। सुपुरुष श्रेष्ठ पुरुष, कि यहाँ पर रूपवती नारी ही किसी श्रेष्ठ पुरुष के साथ शोभा जो है वो पाती है, शोभा प्राप्त होती है। इस प्रकार राधा और श्री कृष्ण का जो युगल है एक दूसरे के अनुरूप एवं पूर्ण माना गया है। वैसे अगर देखा जाए तो शायद कृष्ण और राधा ने कभी इस प्रकार के विचारों से एक दूसरे को देखा भी नहीं होगा, जैसा हम यहाँ हिंदी में पढ़ा रहे हैं, अपने छात्राओं को या छात्रों को पढ़ा रहे हैं। शायद ऐसा उस समय में उन्होंने कभी चिंतन भी नहीं किया होगा जिस प्रकार का वर्णन विद्यापति ने अपने इन पदों में किया है। और अगर वर्तमान समय में देखें तो मैं इस समझ से परे हूं कि वर्तमान समय में इस आधुनिक शताब्दी में भी हम इस प्रकार की हिंदी पढ़ने को विवश हैं। हो सकता है ये किसी के लिए ठीक ना हो, लेकिन मेरे विचार से हमें इस समय काल में इन चीज़ों को पढ़ने की कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं होती, परंतु फिर भी हमारे सिलेबस में है तो हमें ये करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।